तो बेटा काफ़ी रात हो गई है और हम लोग अभी भी ऑफिस में ही हैं। अभी जस्ट मैंने ना अपना पेपर डिस्कशन ख़त्म ही किया था और हमसे रहा नहीं गया यार, है ना? क्योंकि जो कुछ आज हुआ है, जैसा पेपर आया है, जो कुछ भी है, उस पे हमें लगा कि आपसे जाके एक बार बात हमें करनी चाहिए, है ना? वो बहुत ज़रूरी है और आपके मैसेजेस बिल्कुल, है ना, फ्लडेड हो गए हैं हमारे पास और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर, हमें सब पता है। इनफैक्ट हम लोग भी मतलब शॉक में हैं, है ना? क्योंकि और हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हमें खुद को सॉल्व करने में इतना टाइम लगा। हुँ, आपको तो सारा पेपर सॉल्व करना था। हमने तो चलो सेक्शन बाँटे हुए थे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हुँ, हमें टाइम लग रहा है तो आपको और भी टाइम लगा होगा हुँ, एंड दैट टू अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। हुँ। एक लिमिटेड टाइम में आपको वो करना है, इतना प्रेशर में है। तो हमारा भी अभी सर ने खत्म करा तो वी वर लाइक कि नहीं भई हम नहीं जा सकते अभी ऑफिस से। वी वांटेड बिल्कुल। टू टॉक। क्योंकि बेटा 5 बजे तक हम लोग सोच रहे थे कि पेपर बढ़िया रहेगा सारी चीज, लेकिन जैसे ही पेपर आया तो तुम लोग तो शॉक्ड, हम खुद शॉक्ड हो गए कि ये क्या है। मतलब हमने नीट की तैयारी बहुत ज़बरदस्त करी थी यार बेटा, है ना? बहुत मेहनत बहुत करी थी, मेहनत सब करी अच्छा थी। करा था। बट ठीक है, मतलब समटाइम्स थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल और यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ है। हमारे सामने तो पूरा अंधेरा छा गया था जब हमें जब समझ में आया। अब जैसे एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा, आंसर की निकाली, दूसरा करा, आंसर की निकाली, तो जो टाइम लग रहा था और जो डिफ़िकल्टी लेवल देख रहे थे हम लोग, बेटा मैंने ना देखो अपने 10-11 साल के करियर में ना शुरू के 4-5 साल जेईई को ही पढ़ाया है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जेईई का क्या लेवल है और नीट का क्या लेवल है और मैंने खुद भी अपने टाइम पे जेईई का एग्जाम, गेट का एग्जाम दिया है। जब कब पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत होल्ड करके पढ़ाता हूँ कि यार ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना, क्योंकि नीट हम पढ़ा रहे हैं, है ना? तो हम जेईई के लिए आपको उतना परेशान नहीं करते हैं। बट ये क्वेश्चन पेपर बेटा मैं आपको ऐसा बताता हूँ, आज अगर कोई जेईई के बच्चे को भी मैं ये क्वेश्चन पेपर दे दूं और उसको बोलूं कि तू ना 1 घंटे में या 1.5 घंटे में फिजिक्स के 45 क्वेश्चन कर दे, तो शायद बेटा वो भी बहुत दिक्कत में आ जाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि उनको भी 30 क्वेश्चन ही मिलते हैं 3 घंटे में, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 मैथ्स के, 30 केमिस्ट्री के मिलते हैं बेटा। और आपके में देखिए 45 और 90 क्वेश्चंस दिए गए हैं और फिर आपके साथ ऐसा किया गया है। मतलब वी आर तो मतलब टोटली स्पीचलेस यार। पेपर था। ऊपर से क्वेश्चंस इतने ज्यादा डेप्थ में जाके इतना कंसेप्चुअल था। दैट इज आल्सो ओके, चलो ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए हैं। बट इतना लेंथी पेपर बनाना कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, हम बायो ही करते रह गए। 1.5 आवर मुझे बायो करते रह गए। जबकि यस। हमने एक टारगेट बनाया हुआ था कि हम 45 मिनट्स तक बायो खत्म करेंगे। और फिर 3-4 क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लिए जो एनसीईआरटी के बाहर है। चीज जो इस टाइम पे बहुत वरी कर रही थी हमें, वो ये थी कि ठीक है यार, हमें समझ में आया कि तुम क्यों उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो जितना करना था। बट व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, आप उनको कैसे बताओगे? उनको एक बार अगर हो सके तो चाहे ये वीडियो दिखा देना, उनको बोलना कि इस बार पेपर सच में ही ठीक नहीं आया है, सच में मुश्किल आया है। आप कोई बहाना नहीं बना रहे हो। मुझे पता है कई बार पेरेंट्स जब ऐसा कुछ होता है तो वो ऐसा रिएक्ट करते हैं, जो कि उनकी बात में मैं समझती हूँ, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो आप उनको भी ये वीडियो दिखा सकते हो, लाइक बायो का ऐसा आया, केमिस्ट्री का ऐसा आया, फिजिक्स का ऐसा। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ पेपर लाइक दिस। ये अभी दुखी हैं, बट हो सकता है जितने मार्क्स इनके आ रहे हैं उतने में ही क्या पता इनका सिलेक्शन भी हो जाए। दिस इज आल्सो तो ये सोच के बैठा है कि बायो निपटाऊंगा, फिर केमिस्ट्री निपटाऊंगा, फिर फिजिक्स पे आऊंगा। एक दो बच्चों के मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आया कि सर आधा फिजिक्स का पेपर छूट गया। तो बेटा जो आप 700 नंबर, 650, 720 सोच रहे थे, अब वो कहानी नहीं है। वही ना सर, क्योंकि हम जानते हैं कि आप पे क्या गुजरी है। अभी आप ये बातें घर वालों के सामने रखोगे ना तो उनको लगेगा कि बहाने चल रहे हैं। बट अगर आप आपके टीचर्स की बात तो वो सुन लेंगे ना, एक बार दिखा देना। देखो, एक बार दिखा देना, आपकी कोई इसमें कोई गलती नहीं है, आपने बहुत मेहनत करी है। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। बट बायो में तो सर हमारी जो वेटेज थी वही उलट पुलट हो गया सर। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे बॉटनी और जूलॉजी का ऐसा कुछ वो भी हो गया। बॉटनी से ज्यादा क्वेश्चंस और, लेकिन कुछ जो अपने चैप्टर होते थे इनसे इतने ही क्वेश्चन आएंगे। हम बच्चों को उसी तरह से तैयार करते हैं, वो ही बिल्कुल वो हो गया। हमारे जीओसी से 2 क्वेश्चन आते थे, 6 क्वेश्चन आ गए, 3 गुना। तो काफी मतलब इरेगुलरिटीज हैं। कंफ्यूज हूँ सी और डी में, मतलब कि वो दोनों आंसर सही है। तो अब बच्चे को तो दिखता है तो बच्चा ही सोचता है नेगेटिव मिलेगा, उसको छोड़ ही दो। तो बेटा वो एक बोनस क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। मैंने एक शॉर्ट में भी आपको वो चीज बताई है। बट आप यार हार मत मानो, क्या ठोकर लगती है
ठीक है, और उससे ये नहीं सोचना है कि आई कांट और ये सब जो आप लिख रहे हो ना कमेंट में, ये हमें बहुत दर्द। मैं क्या बोले अब तुम्हें, बस एक बार देख लेना नंबर, हिम्मत करके देख लेना अपने नंबर कितने जाते हैं, आपके कितने बन रहे हैं, एंड देन कट ऑफ तो नीचे जाएगा। देखो इन सब में बेटा ना एक चीज बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं मैं कि हमने भी, तीनों ने मिलके, आपने भी बहुत मेहनत करी है यार। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट रिग्रेट कि हमने कुछ अच्छा नहीं किया। हमने बहुत अच्छा किया, हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत बेस्ट। ठीक है, हम ब्लैंक है तो यार आप तो होंगे ही। हाँ बेटा, 2016 से भी टफ पेपर था ये, ठीक है। हम अभी तक 2016 को टफेस्ट मानते थे और 2021 को भी थोड़ा टफ मानते थे, और 2025 का जो है उसने सारे लिमिट्स तोड़े हैं, ठीक है ना। और ये जेई मेंस के भी ऊपर चला गया ये पेपर, बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है। जैसे मैंने बोला भी था, मैंने जेई को पढ़ाया हुआ है, आई लिटरली नो ऑल द लेवल्स ऑफ पेपर्स, और मैंने सारे 45 क्वेश्चन आपको जाके डिस्कस भी बेटा कर रोने दिए। का मन कर रहा है, रो लो, कोई बात नहीं, रोने में कोई बुरी बात नहीं है, रो लो। बच्चा एक बोल रहा है ब्रो आज रो रहे हैं, क्या कोई बात नहीं, रो लो, इट इज ओके। हम ठीक है, हम अंदर से रो रहे हैं, चलो हम थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप रो लो, अकेले बैठ के रो लो, कोई बात नहीं, बट उस चीज को फिर ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दें। चलो बेटा आराम करो आप लोग भी, है ना। टेक रेस्ट, तो यस, और प्लीज कुछ खा लेना अगर कुछ नहीं खाया है तो, एंड डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ प्लीज, है ना। डोंट ब्लेम योरसेल्फ, आपने बहुत मेहनत करी, डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, आराम करो आप आराम से, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं, चलो बच्चों, ओके बेटा, बाय बाय।